मैं एक गांव में गया। लोगों ने मुझसे कहा गांव में एक महात्मा है, बड़े चमत्कारी, पिछले 10 साल से खड़े हैं, बैठते ही नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा तुम बैठने नहीं देते होगे? वे बोले नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, बाबा अपनी साधना में है। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम बैठने नहीं देते होगे, चलो मैं खुद देखता हूं। मैं वहां पहुंचा। महात्मा की हालत देखकर मन हिल गया। शरीर सूख गया था, नसें तन गई थीं और अब उनका नाम हो गया था खड़े श्री बाबा। 10 साल से खड़े रहना कोई खेल नहीं है। दोनों हाथों में बैसाखियां बांध दी गई थीं ताकि वे गिर ना पड़े, और ऊपर से हाथों को जंजीर से बांध दिया गया था, कहीं भूल से बैठ न जाएं। मैंने धीरे से पूछा ये बैसाखियां किसने लगाई हैं? ये जंजीर किसने बांधी है? और जब मैंने ध्यान से देखा तो उसके पैर हाथी पांव बन चुके थे। सारा खून नीचे उतर आया था, पैर सूजकर पत्थर जैसे हो गए थे। बेचारा अब चाहे भी तो बैठ नहीं सकता, पैर मुड़ते ही नहीं। 10 साल हो गए खड़े खड़े। वह आदमी भयानक पीड़ा में था, पर अब इस खड़े रहने में ही उसकी प्रतिष्ठा है। लोग आते रहते हैं, दिन रात मेला लगा रहता है, कोई पैसे चढ़ा रहा है, कोई सिर झुका रहा है, मनौतियां मांगी जा रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, और वो बेचारा वहां खड़ा है जैसे कोई जीता जागता मुर्दा। न आंखों में कोई ज्योति बची है, न चेहरे पर कोई भाव, बस एक ठहरी हुई लाश जो भीड़ की पूजा का शिकार हो गई है। ये आदमी क्या हुआ? ये आदमी भीड़ का शिकार है, जैसे बाकी सब लोग हैं। कोई प्रधानमंत्री होकर भीड़ का शिकार है, और ये आदमी खड़े होकर महात्मा बन गया है। अब वह चक्कर में फंस गया है, अब बैठ नहीं सकता। अगर खड़े श्री महाराज बैठ जाएं, तो फिर कौन आएगा, कौन सिर झुकाएगा, कौन पूजा करेगा? मेरे पास कभी कभी जैन मुनि भी आ जाया करते थे। एक दिन 2 मुनि आए, आचार्य तुलसी के शिष्य। उन्होंने धीरे से कहा हमने तुलसी जी से आज्ञा तो ले ली है, लेकिन उन्होंने कहा है किसी को पता न चले, क्योंकि यहां आपके पास आना ही खतरनाक है। अगर किसी को मालूम हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। वे दोनों ध्यान करने आए थे। मैंने कहा अच्छा करो ध्यान। फिर मुस्कुराकर जोड़ा, लेकिन ध्यान ऐसा है जो छिपकर नहीं किया जा सकता। इसमें उछलना कूदना, जोर से सांस लेना, शोर करना पड़ेगा। वे थोड़े चौंके, बोले हम मुनि हैं, बहुत दिन से न उछले न कूदे, बचपन के बाद तो जैसे शरीर को हिलाना भी भूल गए हैं। मैंने कहा तो सोच लो, ये ध्यान शरीर को झकझोर देता है, जैसे भीतर सोई हुई चेतना को हिला देता है। उन्होंने कहा तो अगर हम कमरा बंद करके करें तो? मैंने कहा कमरा बंद करके करना हो तो बंद करके करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वे हिचकिचाते हुए बोले किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? मैंने कहा अगर ध्यान करते हुए किसी को पता भी चल जाए तो हर्ज क्या? क्या ध्यान करना कोई बुराई है? उन्होंने धीरे से कहा बुराई यह है कि हमारे श्रावक क्या सोचेंगे। वे तो मानते हैं कि हम तो पहले से आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, और अगर उन्हें पता चला कि हम यहां उछल कूद रहे हैं तो हमारी सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। मैंने कहा अच्छा अगर वास्तव में आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए हो तो फिर कोई हर्ज नहीं, फिर तो उछलो कूदो, जो चाहो करो, अब तुमसे कोई क्या चीज छीन लेगा। वे बोले नहीं अभी तो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा तो फिर तो उछलना कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक भीतर की नींद नहीं टूटती तब तक जागरण नहीं होता। दोनों ने हिम्मत की और उछले कूदे। मैंने चैतन्य भारती से कहा दोनों की तस्वीरें ले लो। तस्वीरें ली गईं। बाद में जब मुनियों को पता चला तो वे बड़े परेशान होकर आए, बोले तस्वीरें हमें दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, तस्वीरें रहने दो, कम से कम एक प्रमाण तो रहेगा कि महात्मा भी कभी उछले कूदे थे। वे बहुत उदास हो गए, बोले ये ठीक नहीं हुआ, हमें तो पता भी नहीं चला क्योंकि आपने हमारी आंखों पर पट्टी बंधवा दी थी। मैंने हंसकर कहा आंख पर पट्टी इसलिए बंधवाई थी ताकि तस्वीर लेने वालों को कोई अड़चन न हो। वे तो ध्यान करा के चले गए, लेकिन उनके शिष्य कई बार आ चुके हैं, बार बार यही कहने के वे तस्वीरें हमें दे दीजिए। मैंने पूछा तस्वीरों से तुम्हें क्या फिक्र है? तो पता चला
उन्हें डर है कि कहीं वो तस्वीरें प्रकट न हो जाएं। क्योंकि सोचो, अगर किसी दिन लोगों ने देख लिया कि तेरापंथी मुनि आंखों पर पट्टी बांधकर नाच रहे हैं, हू कर रहे हैं, फिर क्या होगा उनकी प्रतिष्ठा का। एक की उम्र थी 60-70 के बीच, दूसरे की 35-40 के करीब, दोनों बड़े ज्ञानी मुनि जिनकी बड़ी ख्याति थी। सैकड़ों लोग उन्हें पूजते थे। नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उन्हें बेवजह कष्ट देना उचित नहीं। लेकिन ये सारा डर, ये सारी छुपाने की कोशिश किसकी है? ये तो वही पुराना अहंकार का खेल है। कोई कुर्सी पकड़े बैठा है, कोई यश पकड़े है, कोई धन को थामे है और कोई ज्ञान को। बस नाम अलग अलग है, जड़ वही है, अहंकार। अहंकार का कोई कारण नहीं है, लेकिन निमित्त बहुत है और वे निमित्त तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। इसलिए एक सुसमाचार सुनो। चूंकि ये कारण तुम्हारे ही हाथ से गढ़े गए हैं, तुम जिस दिन चाहो, जिस क्षण चाहो, उसी क्षण अहंकार से मुक्त हो सकते हो। ये तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खबर है कि तुम मालिक हो। ये तुम्हारी ही बनावट है, तुम्हारा ही नाटक, तुम्हारा ही प्रपंच। इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। जो जाल तुमने बुना है उसे तुम अभी तोड़ सकते हो। जो रेत का घर तुमने खड़ा किया है उसे तुम अभी एक झटके में गिरा सकते हो। याद रखो, आत्मा का कारण है पर अहंकार अकारण है। जो सत्य है उसका कारण होता है और जो मिथ्या है वह केवल कल्पना होती है। अहंकार सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। तुम अलग नहीं हो अस्तित्व से। तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम वही हो जो अस्तित्व है, एक, अखंड, अनंत। अहंकार का अर्थ केवल इतना ही है, मैं अलग हूं, मैं थलग हूं, मैं भिन्न हूं। और निरअहंकार का अर्थ है, मैं एक हूं वृक्षों से, चांद तारों से, पृथ्वी से, आकाश से। मैं उनसे जुदा नहीं हूं। हम सब एक ही ऊर्जा की तरंगे हैं, एक ही संगीत के स्वर, एक ही गीत की कड़ियां। ये जो महागीत चल रहा है अस्तित्व का, हम उसी के छोटे छोटे शब्द हैं, छोटी छोटी मात्राएं, कभी अर्धविराम, कभी पूर्ण विराम। हमारा इस विराट गीत से कोई अलग अस्तित्व नहीं है। और जिस दिन तुम ये जानना चाहोगे उसी दिन क्रांति हो जाएगी। क्षण भर में तुम्हारा रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए चाहिए मरने का साहस, क्योंकि अभी तक तुमने अहंकार को ही जीवन समझ रखा है। तुम मैं को ही अपनी सांस मान बैठे हो। जिसमें अहंकार की तरह मरने की हिम्मत है वही आत्मा की तरह जन्मता है। अगर तुम अहंकार को सूली पर चढ़ा सको तो तुम्हें आत्मा का सिंहासन मिलेगा। अगर तुम अहंकार को कब्र दे सको तो तुम्हें पुनरुज्जीवन मिलेगा, एक ऐसा जीवन जो शाश्वत है, अविनाशी है। तब तुम जान सकोगे आनंद क्या है, जीवन क्या है और अस्तित्व क्या है। तब तुम जान सकोगे जो है उसे। अभी तक तुमने सिर्फ मान रखा है कुछ कुछ, अपनी मान्यताओं में जी रहे हो। और जब तक तुम मान्यताओं में जीते रहोगे तब तक तुम्हारा जीना एक दुख है, एक पीड़ा है, एक लंबी व्यथा। जरा सोचो, तुम्हारी कथा ही क्या है सिवाय व्यथा के। इसलिए मैं कहता हूं जागो, बस थोड़ी देर को ही सही। भीतर आंख खोलो और जब भीतर देखोगे तो पाओगे वहां कोई नहीं है। वहां सन्नाटा है, शांति है, मौन है। पर उसी मौन में ही तो सब कुछ है। वहां अस्तित्व की शून्यता भी है और उसी में अस्तित्व की पूर्णता भी। वहीं विराजमान है परमात्मा, न बाहर न कहीं दूर। यही तुम्हारे भीतर संसार की निंदा जो कर रहा है वो अभी समझा ही नहीं कि संसार सपना है। तुम्हारे शास्त्रों में संसार की निंदा भरी पड़ी है और वे ही शास्त्र कहते हैं संसार माया है। अब जरा सोचो, अगर संसार माया है तो निंदा किसकी कर रहे हो? उसी तरह तुम्हारे शास्त्रों में त्याग की भी बड़ी महिमा है। कहते हैं त्याग करो, त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। और साथ में कहते हैं संसार माया है। जरा इस मूर्खता को देखो, इतना छोटा सा गणित भी समझ में नहीं आता। अगर संसार माया है
तो फिर त्याग की महिमा किस बात की? जैन शास्त्र कहते हैं महावीर ने इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने स्वर्ण रथ त्यागे। अब बताओ, अगर ये सब सपना ही है तो त्यागा क्या गधे या घोड़े? क्या फर्क पड़ता है? तुम सुबह उठकर मोहल्ले में जाकर ये तो नहीं कहते भाइयों आज रात सपने में स्वर्ण रथ देखा था, त्याग दिया, सपना खत्म, अब मैं सन्यासी हूं। लोग हंस पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे सपनों के हाथी उतने ही झूठे हैं जितने गधे, और तुम्हारा स्वर्ण उतना ही असत्य है जितनी मिट्टी। अगर संसार माया है तो फिर त्याग भी माया है। फर्क केवल समझ का है। जागने वाला त्याग नहीं करता, बस देख लेता है कि त्यागने लायक कुछ था ही नहीं। हीरा पायो गांठ गठियायो। कबीर साहब कहते हैं जब हीरा मिल जाए तो उसे जल्दी से गांठ बांध कर छिपा लो, बार बार खोलकर मत देखो, क्योंकि दुनिया में जेबकतरे भी बहुत हैं। जो लोग बार बार अपनी जेब टटोलते हैं वही चोरों की नजर में आ जाते हैं। समझदार लोग तो खाली जेब को बार बार देखते हैं ताकि कोई कुछ समझे नहीं, लेकिन जो ना समझ है वे भरी जेब को बार बार टटोलते हैं और यही गलती उन्हें लुटवा देती है। भरी जेब को बार बार टटोला तो समझो अब कटना तय है, क्योंकि चोर तो वही देखता है जो अपनी जेब को बार बार संभाल रहा है। इसलिए कबीर ठीक कहते हैं हीरा पायो गांठ गठियायो, यानी जो सच्चा रत्न मिल गया उसे संभालो, छिपा कर रखो, हर किसी को मत दिखाओ, हर बार मत टटोलो। जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें संभालने की चिंता नहीं होती। एक तरह से वे निश्चिंत हैं, मुक्त हैं। पर जिनके पास कुछ है, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, प्रेम हो या आत्मा का अनुभव, उन्हें उसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। जापान की एक पुरानी कहानी है। एक सम्राट हर रात वेश बदलकर अपनी राजधानी में घूमता था। वो देखता था कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, सिपाही जाग रहे हैं या नहीं। एक रात उसने देखा एक फकीर हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठा है, न उसके पास कुछ है न कोई साथी, फिर भी वह हर रात जागता रहता है और खुद से कहता रहता है जागते रहो, जागते रहो, सो मत जाना। सम्राट को बड़ा अचरज हुआ। उसने सोचा ये फकीर किससे कह रहा है, कहीं कोई खजाना तो नहीं छिपा रखा इसने, हीरे जवाहरात तो नहीं पा लिए। पर फकीर किसी और से नहीं, खुद से बात कर रहा था, क्योंकि उसे पता था जिसने भीतर का हीरा पा लिया उसे अब सबसे ज्यादा जागरूक रहना है। सो गया तो वह हीरा खो जाएगा। एक दिन सम्राट से रहा नहीं गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। उसने फकीर से पूछा महाराज अगर अनुमति हो तो कुछ पूछूं? दिन में भी आपको जागते देखा है, रात में भी जागते पाया है, हमेशा कहते रहते हैं जागते रहो, सो मत जाना। आखिर किसे सावधान कर रहे हैं? किस लिए इतनी चौकसी? आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतनी चिंता करते हैं? आराम से सो जाइए पैर पसार कर। हमें तो नींद नसीब नहीं होती, हम चाहकर भी सो नहीं पाते, और आप तो घोड़े बेचकर भी सो सकते हैं। फकीर मुस्कराया और बोला महाराज बात उल्टी है। आप चाहें तो सच में घोड़े बेचकर सो सकते हैं, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ नहीं है। मैं नहीं सो सकता क्योंकि मेरे पास अब कुछ खोने को है, मेरी झोली भर गई है। इसलिए मुझे हर पल जागना पड़ता है, हर पल खुद को चेताना पड़ता है। सो मत जाना, जागते रहो। फकीर ने आगे कहा आप अगर सो जाओ तो आपके पास खोने को क्या है, बस कूड़ा करकट। वह खो भी गया तो क्या, बचा भी रहा तो क्या, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन मेरे पास जो है वह अनमोल है, उसे खोने का डर ही मुझे जगाए रखता है। शुक्ला अब तेरे पास कुछ खोने को है, जागते रहना, होश संभाले रखना। जब झोली भर जाती है तब बहुत सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि झोली भरने में बरसों लग जाते हैं और खाली होने में एक पल भी नहीं लगता। जीवन के जो असली मूल्य हैं, जो सच्चे रत्न हैं, उन्हें पाना बहुत कठिन है, लेकिन खो देना बहुत आसान। इन ऊंचे पर्वत शिखरों पर चढ़ना तो कठिन साधना है, मगर फिसल कर गिर जाना पल भर का काम है। इसीलिए संभल कर चलना, गिरना मत। जो तुझे मिला है वही बहुत से साधकों को भी मिल रहा है। बाहर से देखने वाले शायद कुछ न समझ पाए, क्योंकि यह झोली दिखाई नहीं देती,
ये हीरे हाथों से छुए नहीं जा सकते। जो भीतर का अनुभव है वही असली धन है। जो लोग यहां इकट्ठे हुए हैं वे यूं ही नहीं आए। वे दीवाने हैं, पियक्कड़ हैं, जिन्होंने उस अमृत का स्वाद चख लिया है। जो पी रहे हैं वही टिके हुए हैं, वरना समाज, राज्य और व्यवस्था सबने हजारों बाधाएं खड़ी की हुई हैं। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये तो उन्हीं का मार्ग है जिनमें दुस्साहस है, जो भीतर की यात्रा के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आ गए हैं, जिन्होंने वो स्वाद पा लिया है, उनके लौटने का कोई उपाय नहीं।